चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती एक 20 साल से दबी हुई भयानक आत्मा को वापस ले आती है। तो बस ये एक लाइन ही है ना, कालीधार गांव का पूरा माहौल बयां कर देती है। मतलब ये कहानी सिर्फ किसी भूत की नहीं है, ये तो उस जगह के खौफ की कहानी है। एक ऐसा गांव सोचिए जहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, बल्कि अपने साथ एक ऐसा डर लाती हैं जिसे कोई कह नहीं सकता। अक्सर देखा गया है कि हर डरावनी कहानी की शुरुआत है ना, वो किसी बहुत छोटी सी मामूली सी गलती से होती है। एक ऐसा कदम जो कोई जानबूझकर नहीं उठाता, लेकिन उसका नतीजा बहुत भयानक निकलता है। तो कहानी का सेटअप एकदम क्लासिक हॉरर वाला है। एक बाहर का आदमी, मुरली, एक बिल्कुल नई अनजान जगह पर आता है, और कालीधार जैसा गांव जो बिल्कुल अलग थलग है, कोहरे में डूबा हुआ, वो खुद ही एक कैरेक्टर बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही इशारा कर रहा हो कि भाई कुछ बुरा होने वाला है। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। वजह क्या थी? चावल। चावल जैसी एक मामूली सी चीज मुरली को उस खौफनाक रात में बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। और यही तो होता है ना, सबसे बड़ा खतरा अक्सर किसी बहुत छोटी, बहुत ही साधारण सी वजह से दस्तक देता है। अब ये छोटी सी वजह उसे एक ऐसे राज के दरवाजे पर ले जाएगी जिसे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। अब उस सुनसान सड़क पर उसे दिखती है एक अकेली दुकान। सोचिए जरा, एक तरफ वो पुरानी टूटी फूटी सी झोपड़ी और दूसरी तरफ उसकी मालकिन। उसकी मुस्कान कुछ अजीब ही मीठी थी और आवाज ऐसी कि कोई भी खिंचा चलाए। यही कॉन्ट्रास्ट तो है जो टेंशन बढ़ा देता है। मतलब एक इतनी डरावनी जगह पर एक इतनी नॉर्मल दिखने वाली औरत। और फिर हो गई वो गलती। दुकानदारी ने कहा और मुरली ने उस पुराने घड़े को बस एक बेकार सी चीज समझकर लात मार दी। अब देखिए, हमारी लोक कथाओं में अक्सर मटकों या बर्तनों का इस्तेमाल आत्माओं को कैद करने के लिए होता है ना? तो जैसे ही वो घड़ा टूटा, उसमें से सिर्फ राख और हड्डियां नहीं निकली, नहीं, उसमें से निकली 20 साल से कैद एक इंतकाम लेने वाली आत्मा। अब जब मुरली वहां से निकल रहा था, उसने बस ऐसे पीछे मुड़कर देखा, और जो दिखा वो कमाल का विजुअल है। उस औरत की परछाई जरूरत से ज्यादा लंबी थी, जो दूर अंधेरे में फैली हुई थी। ये कोई फिजिकल हॉरर नहीं, ये दिमाग पर असर करने वाला डर है। और ये पहला पक्का इशारा था कि जो आंखों से दिख रहा है वो सच नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। मुरली तो चलो घर आ गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने अनजाने में पूरे गांव पर एक पुरानी दहशत को वापस बुला लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये झुमरी थी कौन, और उस घड़े में ऐसा क्या राज दफन था? अगली सुबह होते ही पूरे गांव में डर फैल गया। एक पड़ोसी ने मुरली को जो चेतावनी दी, वो कोई मामूली सलाह नहीं थी, वो तो एक तरह का ऐलान था कि गांव का वो काला अतीत जिसे सब भूल जाना चाहते थे, वो अब वापस आ चुका है। तो ये है झुमरी के दो चेहरे, वही अच्छाई के नकाब में छुपी बुराई वाली बात। गांव वालों के लिए वो झुमरी दीदी थी, बड़ी प्यारी सी, लेकिन असलियत ये थी कि वो काला जादू करती थी और गांव के बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। यही डबल कैरेक्टर उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। अब ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। 20 साल पहले गांव वालों ने उसे मिलकर मार तो डाला था, लेकिन उसकी आत्मा को एक सन्यासी ने एक मिट्टी के घड़े में कैद कर दिया था। ये एक तरह का देसी जुगाड़ वाला न्याय था, जहां बुराई को खत्म तो नहीं कर पाए, पर उसे काबू में कर लिया था। और पिछली जात वही काबू टूट गया। ये सब सुनते ही मुरली के तो होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ में आया कि झुमरी की उन मीठी मीठी बातों के पीछे कितना गहरा प्लान था। और यहीं से मुरली का रोल बदल जाता है। अब वो सिर्फ कोई बाहर का आदमी नहीं है, अब वो इंसान है जिसके ऊपर पूरे गांव को बचाने की जिम्मेदारी आ पड़ी है। क्यों? क्योंकि गलती उसी की थी। तो अब जब गलती का पता चल चुका था, तो उसे सुधारने का टाइम भी आ गया था। और इसका रास्ता सिर्फ एक ही इंसान के पास था, वही बूढ़ा सन्यासी जो इस बला की ताकत और कमजोरी दोनों को अच्छी तरह जानता था। तो गांव वाले मुरली को सीधा उसी सन्यासी के पास ले गए। सन्यासी ने साफ साफ बताया कि उसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है, और वो है आने वाली अमावस्या की रात। अक्सर माना जाता है कि अमावस्या की रात को ऐसी ताकतें अपने पीक पर होती हैं, और मजे की बात यह है कि यही वो वक्त भी होता है जब उन्हें हराया जा सकता है।
अब ये जो प्लान था ना, ये सिर्फ खतरनाक नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी था। मुरली को बनना था चारा, मतलब उसे झुमरी के भरोसे का इस्तेमाल करना था, उसे बातों में उलझाए रखना था, ताकि सन्यासी को अपना तांत्रिक घेरा बनाने का टाइम मिल सके। यहाँ हर एक कदम पर जान का जोखिम था, और जरा सी भी चूक का मतलब था सीधी मौत। और इसी बीच झुमरी भी चुप नहीं बैठी थी। उसने गांव के बाजार में पूरा तूफान खड़ा कर दिया, अपनी वापसी का ऐलान कर दिया। ये कोई खाली धमकी नहीं थी, ये उसकी बढ़ती हुई ताकत का शो ऑफ था। वो साफ साफ बता रही थी कि इस बार वो सिर्फ बदला लेने नहीं आई है, वो सबको खत्म करने आई है। और आखिरकार वो रात आ ही गई, घोर अमावस्या की रात। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर थी। अंधेरा अपने चरम पर था, और अब होनी थी एक इंसान और एक शैतानी ताकत के बीच आखिरी लड़ाई। तो प्लान के हिसाब से मुरली ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस दुकान के अंदर चला गया। बाहर सन्यासी और गांव वाले मिलके मंत्र पढ़ रहे थे, एक सुरक्षा घेरा बना रहे थे। मतलब अंदर और बाहर दो अलग अलग लड़ाइयां एक साथ चल रही थीं। अंदर का सीन देखिए। झुमरी ने उसी मीठी आवाज में मुरली का स्वागत किया। अब ये सीन इसलिए ज्यादा डरावना है क्योंकि झुमरी को पता ही नहीं कि उसके लिए जाल बिछ रहा है, और मुरली ये जानता है कि वो साक्षात मौत से बात कर रहा है। टेंशन एकदम पीक पर था। और जैसे ही सन्यासी का घेरा पूरा हुआ, उन्होंने जोर से आवाज लगाई। बस यही इशारा था मुरली के लिए कि अब भागना है, और कहानी के क्लाइमैक्स के शुरू होने का भी यही सिग्नल था। ये इशारा मिलते ही झुमरी का असली भयानक चेहरा सामने आ गया। वो मीठी बातों वाला नकाब फट से उतर गया। अब सामने थी तो सिर्फ नफरत और बेइंतहा गुस्सा, और उसने गुस्से में सन्यासी और मुरली दोनों को ही खत्म करने की धमकी दे डाली। इसके बाद सन्यासी और गांव वालों के मंत्रों की जो कलेक्टिव पावर थी, उसने एक पवित्र आग पैदा की। उस आग ने पूरी की पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया, और झुमरी की जो दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थीं, वो इस बात का सबूत थी कि बुराई हार रही है। और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। ठीक है, तो झुमरी की चीखें तो शांत हो गई, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। देखिए, बुराई को सिर्फ हरा देना काफी नहीं होता, उसे हमेशा के लिए बांधना भी उतना ही जरूरी है। तो सन्यासी ने उस आत्मा को परमानेंटली कैद करने का रिचुअल शुरू किया। उन्होंने बची हुई राख और हड्डियों को एक नए मटके में भरा, उसे जमीन में गहरा दबाया, और ठीक उसके ऊपर बरगद का एक छोटा सा पौधा लगा दिया। और ये जो सोल्यूशन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सन्यासी ने समझाया कि ये पवित्र बरगद का पेड़, यही अब झुमरी की नई जेल है। हमारी लोक कथाओं में बरगद को अक्सर पवित्र मानते हैं और आत्माओं से जुड़ा हुआ मानते हैं ना। तो लॉजिक ये था कि जब तक ये पेड़ खड़ा रहेगा, इसकी जड़ें झुमरी की आत्मा को जमीन में जकड़ कर रखेंगी। गांव वालों ने उस छोटे से पौधे के चारों ओर एक दीवार भी बना दी, एक वार्निंग की तरह। तो गांव तो सेफ हो गया, कम से कम अभी के लिए। लेकिन ये कहानी खत्म होते होते एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, क्या होगा जब कभी इस बरगद की जड़ें कमजोर पड़ गईं, या जब कोई अनजान आदमी इस पेड़ की कहानी जाने बिना इसे काट दे। सवाल ये है कि क्या कोई भी बंधन हमेशा के लिए होता है?